आज जगत के पालनहार जिन्हें निर्गुण निराकार कहते हैं, आज वही भक्तों के प्रेम के कारण सगुण साकार कृष्ण बन करके प्रकट हुए हैं, जिनके एक छवि पाने के लिए शंकर जी आए। सबने खूब दर्शन किया कि अभी दर्शन का सिलसिला चल ही रहा था कि कंस को बड़ी चिंता हुई। कंस ने देवकी वसुदेव को जेल से मुक्त कर दिया। पता है, जब भगवान का जन्म हुआ ना तो मुक्त कर दिया उसने। उसे लगा कि अब मारने वाला तो पैदा हो ही गया, इनको जेल में रखने से क्या फायदा। फिर मंत्रियों ने बोला कि नहीं जी, ये षड्यंत्र कर सकते हैं। तो फिर मंत्रियों के कहने पर कंस ने फिर देवकी वसुदेव को जेल में डाल दिया, फिर बेड़ियां हथकड़ियां डलवा दी। अब कंस को चिंता तो थी कि भाई मुझे मारने वाला ऐसा आकाशवाणी ने कहा है। वो कन्या वसुदेव जी लाए और कन्या को पकड़ करके कंस ने पटकना चाहा जब पत्थर पर, वो कन्या हाथ से छूटकर आकाश में चली गई। वो कन्या बोली कि तुझे मारने वाला पैदा हो गया। कंस तो थर थर कांपने लगा, डर गया, बहुत परेशान हुआ। कंस डर रहा है और डर के मारे कुछ समझ नहीं आता, तो उसने इमरजेंसी एक मीटिंग बुलाई कि क्या करें हम। तो उसमें से पूतना मौसी ने हाथ उठाया, बोले हम आपकी मदद कर सकते हैं। ये पूतना मौसी कौन है? कंस की मंत्री है, मंत्रिमंडल में कंस के पूतना मौसी है। पूतना बोली कि मैं जितने बच्चे पैदा हुए सबको मार देती हूँ दूध पिलाकर। ठीक है, जाओ। पूतना मौसी आकाश मार्ग से भ्रमण करती उड़ती उड़ती सब जगह गई, पर गोकुल में बड़ा उत्सव था, बड़ी भीड़ थी। पूतना को लगा यहाँ कुछ बढ़िया है, चलो यहीं से शुरू करते हैं। अभी भगवान केवल 6 दिन के थे, छठी का दूध पी रहे थे। माँ दूध पिला रही थी कन्हैया को, दूध पिला के और आंगन में पालकी डाल करके, पलना डाल करके, लिटा करके झूला मैया यशोदा झूला रही थी कि तभी पूतना मौसी की एंट्री हुई। पूतना आई, अरे शकल बदल कर आई है ना, बड़ी राक्षसी थी पूतना, बड़ी भयंकर दिखती थी, पर रूप बदल करके आई। रूप बदल लेते हैं ना तो कुछ लोग, अंदर अलग होते हैं बाहर अलग होते हैं। पूतना भी ऐसी आई कि उसका रूप था कुछ और, उसका स्वरूप कुछ और था, और वो स्वरूप बना के कुछ और लाई। बड़ी तो राक्षस थी, जहर भर के लाई अपने स्तनों में, लेकिन बड़ी सुंदर बन करके आई है। वाह! पूतना मौसी जब आई तो सारे नगरवासियों ने देखा ये महिला कौन सी है। अरे बोले हमारे लाला के जन्म में बड़े लोग दूर दूर से आ रहे हैं, होएगी कोई पहचान नहीं पाया। और पूतना मौसी एंट्री मार गई अंदर, और मैया यशोदा लाला के पास थी। अरे बहन राम राम, पूतना बोली। हाँ यशोदा मैया बोली, बहन राम राम। अरे मोको जाने ना आए ना बहन, मैं तो आपको ना जानूं। अरे मैं तेरी बचपन की सहेली, तो मोको ना जाने। अच्छा एक काम कर, मैं बहुत बड़ी ज्ञानी हूँ। अच्छा तो का करे आप तू बहन? अरे मैं तेरे लाला को दूध पिलाए हुए किताई आई हूँ। अच्छा हमारे लाला को दूध पिलाएगी तो काहे जाएगो? अरे मैया तेरो लाला अमर है जाएगो, तो को पतो ना है, मेरो दूध जो पी ले अमर है जाए, मरे ही ना। मैया बोली बहन तो थोड़ो सो मेरे लाला को तू भी दूध पिलाई दियो। हाँ ला। अब भगवान श्री कृष्ण ने जब पूतना की तरफ देखा तो देखकर पहचान गए कि तो पूतना है और मारने आई है। और मैया बड़ी भोली, उसके हाथ में मुंह को दे रही है। भगवान ने अपनी आंखों को बंद कर लिया। पूतना बोली बहन जरा हमें कुछ खिलाओगी पिलाओगी? हाँ। यशोदा मैया अंदर चली गई पूतना के स्वागत सम्मान के लिए, कुछ काजू बादाम लेने के लिए। अब मैया अंदर गई कि यहाँ पूतना मौसी ने भगवान को देखा, और भगवान ने देखते ही आंखें मूंद ली। भगवान ने पूतना को देखा नहीं। क्यों नहीं देखा? भगवान उन्हें कभी नहीं देखते जिनके मन में कपट होता है। पूतना को इसलिए नहीं देखा क्योंकि पूतना के अंदर कपट था। देखो ना, थी कुछ और, बनी कुछ और, इसलिए आंखें बंद कर। ऐसों पर नजर ना पड़े तो ही अच्छा। क्या मतलब निकला? ऐसों पर नजर ना पड़े तो अच्छा। उन्हें देखो जिनका हृदय शुद्ध है, पवित्र है, भावों से भरा है। उन्हें मत देखो जिनके हृदय में छल है, कपट है। उनसे दोस्ती करो जिनका हृदय बिल्कुल पवित्र है,
उनसे दोस्ती ना करो जिनके हृदय में छल कपट आपके लिए भरा हो। इसलिए सबसे दोस्ती नहीं करनी चाहिए, सबसे सलाह भी नहीं लेना चाहिए। आप लोग किसी से भी सलाह ले लेते हैं, आप लोग किसी से भी कुछ भी पूछ लेते हैं। शकुनी से पूछते थे दुर्योधन, दुर्योधन किससे पूछता था? किसी से भी नहीं पूछना चाहिए। दुर्योधन ने शकुनी से पूछा और अर्जुन ने भगवान कृष्ण से पूछा। सलाहकार कौन है आपका मायने रखता। जितना श्रेष्ठ सलाहकार होगा उतना अच्छा जीवन आपका होगा। आपको सलाह देने वाले जितने अच्छे लोग होंगे आप उतने अच्छे होंगे। इसलिए भगवान कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छेद्र न भावा। ये तुलसीदास जी कह रहे हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा। भगवान को कौन पा सकता है? जिसका मन निर्मल। तो आप लोग निर्मल करिए अपने आप को। आपके मन में क्या भरा पड़ा है? छल कपट ईर्ष्या द्वेष नफरत। क्या फायदा? आप कहते हैं महाराज जी हमारा पड़ोसी बहुत तरक्की कर गया। कुछ लोग पड़ोसियों से जलते हैं। अच्छा आप बताओ, आप यदि अपने पड़ोसियों से जलते हो तो जल करके भी पा क्या लोगे? नुकसान तो आपका ही है। क्यों जला रहे हो अपनी छाती? भाई हर व्यक्ति अपने अपने भाग्य का खाता है। मैं अपने भाग्य का खाता हूं, आप अपने भाग्य का। एक बाप के दो बेटे होते हैं लेकिन दोनों का भाग्य अलग अलग होता है। एक ही घर में एक ही बाप का के दो बेटे लेकिन दोनों का भाग्य अलग है। दो भाइयों में एक भाई अमीर होता है, एक भाई गरीब होता है। बहुत जगह आप देख सकते हैं ऐसा। तो जब एक ही बाप के दो औलाद थी, एक सी परवरिश माँ बाप ने की, एक सी चक्की का आटा खिलाया, तो दोनों अलग क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति अपना अपना भाग्य लेके पैदा होता है। जिसके भाग्य में जितना धन है उसे मिलकर रहेगा, जिसके भाग्य में जितनी गरीबी है दुख है वो मिलकर रहेगा। आप किसी की उत्कर्षता को देखकर, किसी की तरक्की को देखकर जलेंगे तो जलने से आपका लाभ क्या है वो मुझे जरा बताओ। तो हम क्यों अपनी छाती जलाएं? क्यों हम परेशान हो? उसके भाग्य का वो खा रहा है, हमारे भाग्य का। एक ही सोसाइटी में रहने वाले दो लोग, अगल बगल घर होने पर भी बगल का घर वाला बड़ा आदमी है, उसके बगल वाला गरीब है। तो ये तो अपने भाग्य का खेल है साहब। आप किसी से ईर्ष्या मत करिए, करने से नुकसान आपका है। सबसे प्रेम कीजिए। ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। आजकल ना लोग ईर्ष्या, ये छल है, ये द्वेष कपट है। हमने कपट किया आपसे तो क्या मिला? इसलिए सबसे प्रेम करो, सबसे अच्छा व्यवहार करो और अपने अंदर किसी के प्रति कोई गिला शिकवा ईर्ष्या द्वेष ना रखो। आप तरक्की कर रहे हैं, आशीर्वाद है भगवान, आप और तरक्की करें। आप सबको आशीर्वाद दो, आप अपने पड़ोसी को भी आशीर्वाद दो कि भैया तुम खूब तरक्की करो। जब आप, एक बात बताएं, जब आप सबके लिए भला सोचते हैं, आपके शरीर में कुछ हार्मोन्स ऐसे होते हैं जो विचारों से बनते और बिगड़ते हैं। पता है आपको? आप यदि अच्छे विचार रखेंगे ना तो आपके शरीर में अलग अच्छा पॉजिटिविटी अंदर होगी, तो एक अच्छे हार्मोन्स का जन्म होगा, एक अच्छी चीज आपके अंदर जन्म लेगी, आपको शांति प्राप्त होगी। और आप यदि गलत किसी के प्रति, अरे तेरा तो नाश हो जाए, तेरा तो बिगड़ जाए, तेरा तो ऐसा वैसा वैसा। कुछ लोग होते हैं जो दिन भर पड़ोसी की निंदा करते हैं, कुछ लोग होते हैं जो दिन भर फलाने की निंदा करते हैं, उसकी चुगली करते हैं। क्या होगा? आप क्यों चल रहे हैं? आप क्यों किसी से नफरत कर रहे हैं? इससे क्या होगा? उसका तो कुछ नहीं बिगड़ना जिसके बारे में आप सोच रहे हैं। आप अपना दिल जला रहे हैं, आप अपने को हल्का कर रहे हैं, आप अपने को नुकसान पहुंचा रहे हैं। आप अपने अंदर एक ऐसे इस माहौल से अपने अंदर एक ऐसी नेगेटिविटी पैदा कर रहे हैं जो आपको नुकसान करेगी, हानि पहुंचाएगी। इसलिए पॉजिटिव रहने के लिए हमें सबके गुण ग्रहण करने चाहिए, दोष नहीं। अच्छा ये बताओ, इस धरती में ऐसा कौन है जिसमें दोष ना हो?
इस धरती पर ऐसा कौन है जिसमें बुराइयां ना हो? कोई है? आप में से कितने लोगों के अंदर बुराइयां हैं? हाथ उठाओ। और आप में से कितने लोगों के अंदर अच्छाइयां हैं? हाँ। इस धरती में चाहे पत्थर हो, चाहे मनुष्य, चाहे जड़ हो, चाहे चैतन्य, हर पदार्थ अच्छाई और बुराई से ही भरा है। आपके अंदर कुछ अच्छाइयां हैं और आपके अंदर कुछ बुराइयां हैं। इस धरती पर एक पत्थर लो, आप एक पत्थर लो, उस पत्थर में भी अच्छाई है और बुराई है। वो पत्थर किसी के सिर पर मार दो तो वो मार डालेगा, बुराई है। और पत्थर को आप सीढ़ी बना लो तो पांव रख के आप आगे बढ़ जाओ तो वो अच्छाई है। वो आपके बढ़ने में मदद भी कर सकता है और बढ़ते हुए को रोक भी सकता है। मतलब संसार के हर पदार्थ में अच्छाई और बुराई है। आपके अंदर अच्छाई और बुराई दोनों उपलब्ध हैं, अवेलेबल हैं आपके अंदर। बस आप बुराइयां देखो, आप बुराई देखो, पर गैरों की नहीं, औरों की नहीं। किसकी देखो? किसकी देखो? क्या हम में बुराई नहीं है? जब हम में है तो हम अपनी देखें ना, हम आपकी क्यों देखें? एक बात बताएं, ये दास अनिरुद्ध जो है ना, हम कभी किसी की बुराई नहीं देखते। हमने अपनी आदत बनाई है कि हम आपकी बुराई कभी नहीं देखेंगे। हमें कुछ लगेगा तो हम आपको तुरंत बोल देंगे कि ये आप गलत कर रहे हैं, गलत है। एक बार बोलेंगे, हम आपकी बुराई नहीं देखेंगे। हम आपको सही सलाह दे सकते हैं ना, तो हम आपके पीठ पीछे हम आपकी बुराई करेंगे, ना हम आपके सामने आपकी बुराई करेंगे। आप गलत हैं तो बता देंगे कि आप यहां गलत हैं, बस। कुछ लोग समाज में पता है कैसे होते हैं कि दूसरों में यदि कोई कमी दिखाई पड़ जाए, एक बात बताएं, यदि अनिरुद्धाचार्य में कोई कमी है तो आप मुझसे डायरेक्ट कहो ना कि महाराज जी आप में ये कमी है, मैं सुधारूंगा। अब आप क्या करेंगे कि आप अनिरुद्धाचार्य की कमी अनिरुद्धाचार्य से तो नहीं कहेंगे, पर जमाने से कहेंगे, जमाने से कहेंगे। तो जमाने से कहने से क्या लाभ है? इससे आपको क्या प्राप्त होगा? इससे ये प्राप्त होगा आपको कि आपके अंदर जो ईर्ष्या है किसी के भी प्रति, भाई जिसकी बातें आप गलत बातें जमाने में कर रहे हैं, मतलब आपको उससे ईर्ष्या है इसलिए कर रहे हैं। यदि ईर्ष्या ना होती, प्रेम होता, तो बच्चा गलती करता है तो माँ बच्चे से कहती है, ना कि जमाने से कहती है। जहां प्रेम होगा वहां उससे कहा जाएगा, जहां प्रेम नहीं होगा वहां जमाने से कहा जाएगा। हाँ या ना भाई? बेटी गलती है करती है तो माँ बेटी से कहती है कि जमाने से? बेटी ने कोई गलती की तो माँ किससे कहेगी? बेटी से कहेगी। जमाने से थोड़ी पड़ोसियों से कहेगी। पड़ोसियों से उनकी बातें होती हैं जिनसे आपके अंदर ईर्ष्या है, जिनके प्रति नफरत है, घृणा है। इसलिए ये नफरत घृणा क्यों पालना? हम सब आपके हैं, आप सब हमारे हैं। ये भारत हमारा परिवार है। भारत में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति हमारा सदस्य है। और वसुधैव कुटुंबकम की भावना से राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो। कमियां किसी में दिखें तुरंत बताओ। जमाने से बताना ये आपका गुण नहीं है, ये आपका दोष है। आप अपने पड़ोसी के बारे में भी बात करते हैं, आप अपने रिश्तेदार के बारे में भी बात करते हैं, तो आप क्यों अपना समय जाया कर रहे हैं, वेस्ट कर रहे हैं? क्या लाभ है? ये आदत गलत है। भगवान कहते हैं मैं उन्हें कभी लाइक नहीं करता, कभी पसंद नहीं करता जिनके अंदर नफरत है, ईर्ष्या है, द्वेष है। सबसे प्रेम करो। भगवान ने आंखें क्यों मूंद ली पूतना को देखकर? क्योंकि पूतना के अंदर छल था, कपट था। वो थी कुछ और, बनी कुछ और है। इसलिए आप जैसे भीतर हो ना, वैसे बाहर रहा करो। अनिरुद्ध भी बुराई देखता है, मैं भी बुराइयां देखता हूं, लेकिन आपकी नहीं, खुद की बुराइयां देखता हूं। मैं अपनी बुराइयों पर ज्यादा काम करता हूं कि मेरे अंदर क्या कमी है, मेरे अंदर क्या बुराई है। मैं उसे बेहतर बनाने की रोज कोशिश करता हूं, और जब तक मेरी आखिरी सांस नहीं निकल जाती तब तक मैं रोज अपनी बुराइयों को ठीक करूंगा। क्योंकि मैं एक साल एक दिन में अपनी बुराइयां ठीक नहीं कर सकता। आखिरी सांस तक लड़ता रहूंगा, अपने को ठीक करने में, अपने आप को ठीक करने में लगा रहूंगा।
आप गैरों की चिंता क्यों करते हैं? आप अपने को बेहतर बनाइए ना। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपुना हमसे बुरा ना। मैया सबसे बुरा कौन? आप बताओ सबसे बुरा कौन? आप बताओ सबसे बुरा कौन है? चुप ही रहना, टुप्पा ही टाप सब लोग, जिनसे पूछेंगे वो बताएंगे। ये भैया बताओ सबसे बुरा कौन है? बहन बताएंगी बगल की, सबसे बुरा कौन? पड़ोसी? आप बताओ। दादाजी बताएंगे, आप बताओ सबसे बुरा कौन? हाँ आप वहां ना देखो, आपसे पूछ रहे। बताओ सबसे बुरा कौन? बताओ कौन सबसे बुरा? आपके गांव में सबसे बुरा कौन है? आपके सोसाइटी में, आपके मोहल्ले में सबसे बुरा कौन है? बताओ प्रभु कौन? सबसे बुरा कौन? सबसे बुरा है अनिरुद्धाचार्य। सबसे बुरा, बुरा जो देखन में चला, सब बुरा ना मिलिया। इन आदतों को यदि आप ठीक कर सकें तो जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये आपके हित में है। पता नहीं लोगों को क्या हो गया है, दिन भर निंदा, दिन भर चुगली। समय है भगवत चिंतन में लगाओ, प्रकृति की सुंदरता देखो, पेड़ पौधों से प्यार करो, गाय से प्यार करो, जीवों से प्यार करो, सबको देखो। ईश्वर ने कितनी सुंदर सृष्टि बनाई है, उस सृष्टि को गौर से देखो, आपको शांति का अनुभव होगा। चिड़ियों का चहकना देखा करो। पहले के लोग जंगल में क्यों रहते थे? बताओ, शहरों में शांति है कि जंगलों में? अब आप शहरों में रहकर बोल महाराज जी शांति नहीं है, हो ही नहीं सकती। दिन भर, पहले के लोग बड़े साइंटिफिक थे, पहले के लोग जंगलों में रहते थे। क्यों जंगल में? क्यों? पहले के लोगों के जीवन में प्रकृति ना हमें शांति कराती। पहले के लोग ध्यान लगाते नहीं थे, पहले के लोग तो ध्यान में रहते थे हमेशा, 24 घंटे ध्यान में थे वो। अब तो ध्यान लगाए लगाए ध्यान नहीं लगता। मेडिटेशन आप करते हैं ना, करे नहीं होती मेडिटेशन, लगाए लगाए ध्यान नहीं लगता। पहले के लोग 24 घंटे वो पत्नी से बात कर रहे हैं तो ध्यान में ही थे। जंगल में रहने का फायदा क्या है? आप अपने घर को हरा भरा करो, पेड़ पौधे लगाओ, और देखो जंगल में क्या है, पेड़ पौधे हैं, पक्षी हैं, पशु हैं, सबको देखो और देखकर ईश्वर को याद करो कि देखो आप बंदर। हम तो वृंदावन में ना कभी बैठ जाते हैं तो हम बंदरों को, हमें गौशाला में बहुत अच्छा लगता है। हम दिन में 2-3 राउंड गौशाला का रोज लगाते हैं, रोज जाते हैं गौशाला, गायों के बीच में बैठते हैं। गायों को केवल देखना है, आपको कुछ नहीं करना, चुपचाप बैठो और गायों को बस देखो। देखो गायों की आंखों को देखना। आपकी आंखों में ना आपकी अम्मा काजल लगाती है, लेकिन गाय को देखना, गाय के बछड़े को देखना, भगवान ने इतनी बढ़िया काजल लगा के भेजे हैं कि छूटती ही नहीं उसकी काजल। देखा कभी गौर से? जब गाय को देखो ना तो ईश्वर की रचना देखो कि वाह कितना बढ़िया ईश्वर ने रचा है।